अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट राइटिंग का वीक चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंटेंट अब तक लिखना शुरू कर चुके होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम जो है अच्छा कंटेंट लिखें, कि हम कैसे जो है मोस्ट रीड कंटेंट हम लिख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा सुनें और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसको अमली तौर पर करने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा नहीं कि आप बस सुन लें, समझ लें, फिर आगे का वीडियो आया सुन लें, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि हमारे ज़हन में जो है आइडियाज़ आते हैं। बहुत से आइडियाज़ आते हैं ना कि इस पर लिखो, हर चीज़ पर जो है हमारे आइडियाज़ आते हैं। तो ज़हन में जो है दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, स्टोर नहीं होते। तो उनको आपको कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो ज़हन में जभी भी कुछ आइडिया आए, किसी कंटेंट के बारे में कुछ बात आए, आपको उसको स्टोर करना पड़ता है। नॉर्मल स्टोर हम डायरी में करते हैं, बुक में करते हैं। लेकिन हमारे आइडियाज़ जो डायरी में वगैरह होते हैं, वो जो है आखिरकार जो है रद्दी की टोकरी में जाकर खत्म हो जाते हैं। तो हमको कोई एक ऐसा चैनल चाहिए जिस पे हमारे नोट्स को हम रखें। तो पहली चीज़, कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट आपको कंज़्यूम करना पड़ेगा। आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। आपको जो है कंटेंट, गुड कंटेंट को जो है अपने अंदर लेना पड़ेगा। लेंगे तो उसी के बाद जो है आप कंटेंट लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है अब जो है किसी टॉपिक पर जो है बिल्कुल नहीं हो। हर एक टॉपिक पर लिखा जा चुका है। बस आपको अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करना है, उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है और उसको लिखना है। अच्छी किताब आप पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक पर आपने किताब पढ़ी। मसलन आपने जो है डिजिटल मार्केटिंग पर किताब पढ़ी। आप किताब पढ़ने के बाद जो है उसके ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिख दें। अब आप कहेंगे कि नहीं भई मुझे जो है लिखना अच्छा नहीं आता, आई एम नॉट गुड राइटर। भई कोई भी गुड राइटर नहीं होता है, शुरू में आप बैड राइटर ही होते हैं, लिखते आप गुड राइटर बनते हैं। आप किसी भी फन में देख लें, बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो तो वो शुरुआत में से अच्छा साइकिल चलाना नहीं रहता, उसको तो आती भी नहीं है, गिर जाता है। और बच्चा ये कहे कि भाई मैंने जो है अच्छा साइकिल चलाने वाला नहीं हूँ, मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लगेगी, तो कभी नहीं सीख सकता। छोटा बच्चा रेंगता है, रेंगने के बाद चलना सीखता है, चलना सीखते वक़्त वो कई मर्तबा गिरता है। अगर वो सोचे कि भाई मुझे चलना नहीं है, चलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं चल नहीं सकता, तो ज़िंदगी भर नहीं चल सकता है। तो वो कोशिश करता है, सहारा मिलता है, वालिदैन जो बड़े हैं वो उँगली देते हैं, हाथ देते हैं, उसको पकड़ कर वो सहारे से चलना सीखता है। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता सॉरी, वो चलना सीख लेता है। तो उसी तरह एज़ अ कंटेंट राइटर हमको जो है लिखना है। लिखेंगे तो अपने अंदर के जो बैड वर्ड्स हैं ना, जो बुरे अल्फाज़ हैं, जो क्वालिटी कंटेंट नहीं देते, वो आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकलेंगे, उसके बाद आपके अंदर गुड वर्ड्स ही होंगे। तो आपको लिखना है। आपने जो है डिजिटल मार्केटिंग के जो है 17 वीडियोस देख चुके हैं। नहीं, एक-एक टॉपिक पर आप लिखें, 2-3 टॉपिक जो कॉमन है, जैसे नीश सिलेक्शन के 3 वीडियोस कॉमन थे, एक ही टॉपिक पर थे, उन तीनों को वीडियोस को सुनें और उससे आपको जो जो है वो सुनें और गूगल कर नीश सिलेक्शन के बारे में पढ़ें और पढ़कर लिखें। तो आपके ज़हन में जो आइडियाज़ आ रहे हैं या किताब पढ़ते वक़्त जो आपको चीज़ मुतासिर कर रही है, उसके आप नोट्स लें, नोट्स लेकर उसकी एक ब्लॉग पोस्ट बनाएँ, एक वेबसाइट पर पोस्ट बनाएँ और लिख दें। देखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको लिखना नहीं आएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको लिखना नहीं आएगा। आप जो भी चीज़ किताब पढ़ रहे हैं, आप 2 पेजेज़ पढ़े, उसके बारे में जो है 2 से ती 2 पेजेज़ पढ़े, रुके और अपनी जो है वेबसाइट पर जाएँ, अपनी ब्लॉग पोस्ट पर जाएँ, जाकर जो है वो 2 पेज जो पढ़े हैं, उसका जो ज़हन में खुलासा है, उसको लिख कर रख लें। फिर आगे के 2 पेज पढ़े और जो आगे की समरी है, वो लिख लें। या आप एक टॉपिक ले लें, नहीं आप पढ़ रहे थे, एक सब टॉपिक थी, उसको जो है गौर से पढ़े, 1 मर्तबा पढ़े, 2 मर्तबा पढ़े, अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो 2 मर्तबा पढ़े। जो बातें ज़हन में आईं, आप जो है जो बातें ज़हन में रह गई, समरी के तौर पर, उसको जो है आप ब्लॉग पोस्ट पर लिख कर रख लें, ड्राफ्ट में सेव कर कर रख लें। फिर आगे जो है उसके जो कनेक्शन में सेकंड टॉपिक थी, उसको पढ़े और पढ़कर जो है उसकी समरी लिख लिए। फिर पूरा जो है, जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, वो पूरा खत्म होने के बाद जो है, आप आपकी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ें 1 मरतबा और उसके जो है नोक पलक को दुरुस्त करें, नहीं, जहाँ पर गलती दिख रही है, जहाँ पर जो है नहीं, लिख के पब्लिश करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप आपका कंटेंट लिखने के बाद उसको पढ़ें,
पढ़कर गौर फ़िक्र से पढ़ें कि भाई ये मेरा कंटेंट जो है, ये कौन-सा कंटेंट है? ये मेरा कंटेंट जो है, ये अगर मैं सपोज़ ये किसी थर्ड पार्टी का मैं पढ़ रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो कंटेंट राइटिंग में ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। आपके कंटेंट पढ़ने वाले को एक प्रॉब्लम थी जिसके बारे में उसने गूगल किया, गूगल करने पर आपकी वेबसाइट दिखाई गई, वो आपकी वेबसाइट पर आया, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होना ये अहम होता है। तो आप जिस टॉपिक पर कंटेंट लिखे हैं, वो देखना कि वो सिंपल हो, पब्लिक को समझने आने वाला हो और जो हेडिंग नहीं थीम है जो, उसको वो क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करने वाला। अगर वो नहीं है, तो आपका कंटेंट जो है अच्छा नहीं है। और अच्छा कंटेंट ऐसे ही नहीं होता। एक के बाद एक आपको आइटरेशन में काम करना पड़ेगा। आज आपने जो है एक ब्लॉग पोस्ट लिखी। मैंने जो है फेसबुक के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखी थी, ठीक है? तो मैंने उसके ऊपर तहकीक की, तहकीक कर कर जो है फेसबुक एड्स के बारे में ब्लॉग पोस्ट लिख दी। अब 1 महीना हो चुका जो है, उसके बाद जो है फेसबुक एड्स पर मैं क्योंकि काम कर रहा था, मुझे जो है फेसबुक एड्स का और थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। अब मुझे जो है बाज़ बातें समझ में आई कि अरे भाई मैंने वो लिखा था उसमें जो है थोड़ा ये वर्ड्स मुनासिब नहीं है, उसको थोड़ा मैं ऐसा कर दूँगा या उसमें ये बात का इज़ाफ़ा कर दूँगा, उसमें से ये बात निकाल दूँगा तो ज़्यादा मुनासिब है। तो मैं गया मेरी ब्लॉग पोस्ट पर और ब्लॉग पोस्ट को पूरा पढ़ूँगा, पूरा पढ़कर जो है जहाँ पर जो एडिटिंग करना हो एडिटिंग करूँगा, तो अब मेरे वो ब्लॉग पोस्ट का थोड़ा अपडेटेड वर्ज़न है। तो कंटेंट गुड होता है, बेस्ट होता है आइटरेशंस में। तो आप लिख दिए तो आपकी वेबसाइट पर होगा, आप उसको कभी भी एडिट कर सकते हैं। आप लिख दिए, आपकी वेबसाइट पर होगा, आप उसको कभी भी एडिट कर सकते हैं और जैसे-जैसे आपके इल्म में, आपके तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में इज़ाफ़ा होते जाए, आप आपकी पुरानी ब्लॉग पोस्ट को जाएँगे, उसको अपडेट करेंगे, उससे आपकी गूगल रैंकिंग भी अच्छी होगी, जो हम आगे सीखेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आपको लिखना शुरू करना है। लिखने के लिए आपको गुड कंटेंट कंज़्यूम करना है, आप किताबें पढ़ें, उस किताबों में से आप लिखें। और जो पढ़ रहे हैं उसमें जो कुछ कोट्स आते हैं, अक़वाल ज़रीन जिसको हम कहते हैं, कुछ अहम बातें मालूम होती है, अरे ये बहुत अहम पॉइंट है, उसको ट्विटर पर डाल दें, लिंक्डइन पर डाल दें, फेसबुक पर शेयर कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी सोशल मीडिया ग्रोथ भी चलती रहेगी साथ के साथ और जो है पूरे जो है अब बुक में से जो है 1-2 ब्लॉग पोस्ट लिख दिए, जो बुक पढ़े आप उसके ऊपर और आहिस्ता-आहिस्ता आपके ब्लॉग पोस्ट से जो है आप अपनी एक ज़ाती बुक लिख सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि मैंने वर्डप्रेस के बारे में एक बुक लिखी है। नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर एक बुक लिख सकता हूँ, लेकिन वो ब्लॉग पोस्ट लिखने से जो है मुझे एक हिम्मत मिली और उन ब्लॉग पोस्ट को जमा कर कर जो है उसमें थोड़ी एडिटिंग कर कर बाज़ाब्ता मैंने अपनी एक बुक बना ली, जो वर्डप्रेस के बेसिक बिगिनर्स कैसे ट्यूटोरियल। तो आपको लिखना है, आप ये ना समझें कि मुझे नहीं आता। नहीं, मैं इस चीज़ पर कोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि अब तक आप लोगों ने जो मेरे कोर्स को फ़िलहाल चल रहे हैं, उसमें से 1-2 के अलावा किसी ने नहीं लिखा। आप लिखेंगे नहीं तो नहीं सीखेंगे, आपको उस उतना फ़ायदा खातिर-ख़्वाह फ़ायदा नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल जॉब है। आपको प्रैक्टिकल नहीं, आपके अंदर सलाहियत बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी बनेगी। आपको लिखना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अब से जो हम वीडियोज़ हमारे चलेंगे, सब में जो है कहीं न कहीं आपकी वेबसाइट का दखल ही रहेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई है, अभी बना लें। अगर नहीं बना सकते हैं किसी वजह से तो मुझे बताएँ पर्सनल पे, तो मैं उसमें मदद करूँगा कि जब तक आपको लिखना है, कहीं न कहीं तो लिखना है। अगर आपकी वेबसाइट अभी नहीं बनी तो कहीं न कहीं तो लिखना है। तो ये चीज़ है, आपको लिखना है, लिखने के बाद ही आपके बैड वर्ड्स निकलेंगे, गुड वर्ड्स आएँगे, फिर गुड वर्ड्स से वो बेस्ट वर्ड्स बनेंगे। आपका गुड कंटेंट होगा, गुड कंटेंट से जो है वो बेस्ट कंटेंट होगा। तो आपको लिखना है, कोई भी बंदा पैदाइशी बेहतरीन राइटर नहीं होता है, वो लिखता है, लिखता है, लिखता है और उसके अंदर जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारता है, अच्छे लिखने वालों को पढ़ता है और उनकी तरह लिखने की कोशिश करता है, उसके बाद जाकर वो गुड कंटेंट राइटर होता है। तो आपकी निश में लिखना है, हर 10 जगह नहीं लिखना है। फिलहाल जो कंटेंट आप कंज़्यूम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, आप लिखें, लिखकर जो है उसको मुझे शेयर करें, मैं खुद पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, पढ़कर आपको फीडबैक दूँगा। नहीं, ये मौका बार-बार नहीं मिलेगा। अब जब रिकॉर्डिंग है, ये टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ। ग्रुप में आप डालें, यूट्यूब पर कमेंट करें, जो है ग्रुप में हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, उसमें आप डालें और डालकर जो है मैं इंशाअल्लाह उसका आपको पढ़कर फीडबैक दूँगा और जो है उसके साथ आपको थोड़ी हौसला अफ़ज़ाई भी होगी। तो बात ख़त्म करने में भी यही कह रहा हूँ कि आपको लिखना है। अगर वेबसाइट नहीं बनाई अब तक तो बना लें।
अगर वेबसाइट फ़िलहाल नहीं बना सकते हैं, लिखना है, तो कहीं पर भी लिख सकते हैं। आप एक जगह टेलीग्राम पर लिख कर दे दें, फेसबुक पर लिखें, लिंक्डइन पर लिखें, मीडियम बोलकर एक सोशल मीडिया होता है, उस पर लिखें, कहीं पर भी लिखें, लेकिन लिखें। खुदा के वास्ते लिखें, लिखना शुरू करें, आज ही शुरू करें। प लें, अपना लैपटॉप लें, अपना फ़ोन लें, किसमें भी जो है आप लिखें। लिखने को आप पीछे मत डालें। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर सीखेंगे, बगैर प्रैक्टिस के नहीं सीख सकते। नहीं, आप देखिए कि जो है कि कैसे गाड़ी चलाना है, उसके ऊपर वीडियो है, ज़बरदस्त आपको समझ में आ गया कि गियर्स होते हैं, ऐसा-ऐसा जो स्टीयरिंग संभालना होता है, बिल्कुल आसान दिखा। तो आप गाड़ी नहीं चलाए, लेकिन खाली वीडियो देख लिए, तो चला सकते हैं? हर अक्लमंद इंसान कहेगा कि नहीं चला सकते। तो उसी तरह बस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप मेरे वीडियोज़ कंज़्यूम कर लेंगे, खाली पढ़ लेंगे, कर लेंगे, तो थोड़े दिन के लिए ज़हन में कुछ बातें रहेंगी, लेकिन आप उसमें माहिर नहीं बन सकते और माहिर नहीं बनेंगे, तो जो है आपके अंदर आपको जो है उससे कुछ भी खातिर-ख़्वाह फ़ायदा नहीं होगा और डिजिटल मार्केटिंग हम सीख रहे हैं मॉनेटरी फ़ायदे कैसे कि हमारी इनकम में इज़ाफ़ा हो, तो वो तो हरगिज़ नहीं हो सकता। आपको उसके लिए अमली मशक करनी होगी। ये चीज़ आसान नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपका कंफर्ट ज़ोन क्या है? वही जो है, नहीं भई अपन कहाँ लिखते, अपन से नहीं होता, अरे ये मेरी लाइन का नहीं है, ऐसा सोचेंगे कभी तरक्की नहीं कर सकते। जब इंसान में चेंजेस आते हैं तो वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने पर ही आते हैं। तो अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और लिखना शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जो भी फीडबैक हो, जो है हम आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए और उसमें अपना फीडबैक दें और आखिर बात लिखना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।